अभी देखिए खबर क्या है, ब्रेकिंग न्यूज। ममता बनर्जी खुद काउंटिंग सेंटर पहुंच गई हैं। ये मामला बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, तूल पकड़ता दिख रहा है। भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर पर हंगामा हुआ है। ममता बनर्जी के जो पोलिंग एजेंट थे उन्होंने काउंटिंग सेंटर छोड़ दिया। 12 राउंड की काउंटिंग के बाद टोटल 20 राउंड काउंटिंग यहां पर होनी है और अब जानकारी मिल रही है कि ममता बनर्जी खुद काउंटिंग सेंटर पर पहुंच गई हैं। रवि, ये तस्वीर बहुत ही दिलचस्प भी है। ऐसे मोमेंट में जब काउंटिंग जारी है, आरोप लगे हैं, काउंटिंग एजेंट बाहर आए हैं और ममता बनर्जी खुद पहुंची है। रविशंकर दत्ता हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े। रवि, क्या जानकारी मिल रही है? ममता बनर्जी खुद काउंटिंग सेंटर पे पहुंच गई। देखिए, यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के जो तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के जो काउंटिंग एजेंट थे उनमें 2 लोग निकल गए जो कि अपने आप काउंसिलर भी है और ये आरोप लगाया कि वो अंदर उनको जबरदस्ती धक्का मार के निकाला दिया गया और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अंदर जब काउंटिंग चल रही थी तब उनके ऊपर वहां पे असॉल्ट किया गया और उनको फोर्स किया गया निकलने के लिए। अब खबर ये आ रही है ममता बनर्जी अपना घर से निकली है, निकल के साकेत मेमोरियल स्कूल वो पहुंचेगी थोड़ी देर में और उसके बाद वो काउंटिंग सेंटर के अंदर जाएंगे जहां शुभेंदु अधिकारी भी अंदर ही अभी भी है। अगर आखिरकार ये जो स्थिति बनी हुई है भवानीपुर के साकेत मेमोरियल स्कूल ने अपने आप में अनोखी है, क्योंकि एक तरफ आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के जो लोग अंदर गए हैं वो तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के जो समर्थक थे जो कि पहले निकल चुके हैं उनको धक्का मार के निकाल दिया गया थ्रेट देके। अब ममता बनर्जी इसको रोकने के लिए खुद पहुंच रही है। नहीं, वहां पर रवि, जो चुनाव अधिकारी मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पोलिंग एजेंट कह रहे हैं कि अंदर उनके साथ मारपीट हुई, उसके बाद उन्हें काउंटिंग सेंटर छोड़ना पड़ा? देखिए, बात ऐसा है कि उनका कहना है जो वहाँ पे जो डीआरओ है वो कुछ नहीं कह रहा है, सेंट्रल फोर्स जो खड़े हैं सिक्योरिटी देने के लिए वो कुछ नहीं कह रहा है और ममता बनर्जी विदाउट सिक्योरिटी पहुंचे हैं। ममता बनर्जी विदाउट सिक्योरिटी पहुंचे हैं। ममता बनर्जी विदाउट सिक्योरिटी पहुंच चुकी है। यहाँ पे ममता निकाल दिया गया है दीदी आपके एजेंट को। हाँ दीदी, इस कैमरा के सामने उन्होंने कहा कि वो निकाला गया। ममता बनर्जी सामने है, आप देख सकते हैं। विदाउट सिक्योरिटी ममता बनर्जी पहुंचे हैं और वो जा रही है अंदर जा रहा है। ममता बनर्जी ने आरोप किया कि बहुत सारे एजेंट को मार के निकाला गया है। एक्सक्लूसिवली TV9 भारतवर्ष के वीडियो कैमरा पे आप ये देख रहे थे और ममता बनर्जी पहली बार शायद ऐसा हुआ है विदाउट सिक्योरिटी, बस अपना पर्सनल सिक्योरिटी लेके वो यहाँ पे पहुंची है और वो ये कह रही है कि बहुत सारे एजेंट को यहाँ से निकाला गया है। दत्ता हमारे सहयोगी जो कि ममता बनर्जी से खुद बात कर रहे थे, ममता बनर्जी वहां पर पहुंची हैं और उन्होंने यह आरोप लगाया है कि उनके कई पोलिंग एजेंट्स के साथ मारपीट की गई है, इसलिए वो काउंटिंग सेंटर पहुंच रही हैं और सुरक्षा के तामझाम के बिना ममता बनर्जी काउंटिंग सेंटर पहुंची हैं। रविशंकर दत्ता वहां पर मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे थे। रवि, यहां पर यह मामला कहीं ना कहीं बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और ऑपोजिशन की तरफ से अब यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे रह गया जब पोलिंग एजेंट्स के साथ इस तरह से मारपीट की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अनिल यादव भी अभी यही कह रहे थे हमारे साथ चर्चा में। अभी वहां पर क्या स्थिति है, जरा बताएं। देखिए, अभी ममता बनर्जी अंदर गई है और पुलिस के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के यहाँ पे बदानुबाद हो रही है, यहाँ पे चिल्लामिल्ली हो रही है। लेकिन ये भी बात है कि ममता बनर्जी सिर्फ अपना पर्सनल सिक्योरिटी को लेके अंदर पहुंची है और वो ऊपर जा रही है जहाँ पे काउंटिंग हो रही है। आपने ममता बनर्जी से कुछ पूछा था? क्या पूछा था आपने, क्या कहा उन्होंने? जिसे हमने पूछा कि क्या हुआ, आप अकेली पहुंची बिना सिक्योरिटी के? उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो काउंटिंग एजेंट है उनको बीजेपी के जो समर्थक है या तो बीजेपी के जो काउंटिंग एजेंट है वो मार के बाहर निकल दिया। ऐसा कैमरा TV9 के कैमरा के सामने इन्होंने आरोप लगाया है और उन्होंने बबलू सिंह जो कि यहाँ के काउंसिलर भी है 72 वार्ड के, उन्होंने भी ये आरोप लगाया कि उनको धक्का मार के थ्रेट देके बाहर निकाला गया है। अब ये आरोप कितना सिद्ध है या ये आरोप कितना सही है ये अभी समय बताएगा, क्योंकि ममता बनर्जी अंदर गई है। रवि, जरा मुझे बताइए, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने इस सीट पर जो काउंटिंग चल रही है उसको लेकर यह कहा था कि शुरुआती राउंड्स में भले ही ममता बनर्जी आगे रहें लेकिन जो अंतिम राउंड्स हैं उसमें बीजेपी बहुत तेजी से आगे जाएगी। और 12 राउंड की काउंटिंग के बाद ये पूरा ड्रामा इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। पोलिंग एजेंट बाहर निकल आते हैं, कहते हैं हमारे साथ मारपीट की गई है और अभी जो लास्ट के 8 राउंड हैं वो बाकी है, काउंटिंग अभी चल रही है।
कैसे देखें इसे? देखिए, पिछले 1 घंटा से ज्यादा हो गया है भवानीपुर सखौत मेमोरियल स्कूल में जो काउंटिंग के जो घोषणा है वो अभी बंद है। 12 राउंड तक की अभी घोषणा आए हैं, उनका बाद अभी तक नहीं आई है। अब ममता बनर्जी अंदर पहुंची है, शुभेंदु अधिकारी अंदर पहुंचे हैं और जैसे कि इनके समर्थक कह रहे थे, ममता बनर्जी के समर्थक कह रहे हैं कि उनको धक्का मार के बाहर निकाला गया है। अब स्थिति गंभीर है यहाँ पे। नहीं, रवि आप क्या कह रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी भी इस वक्त काउंटिंग सेंटर में है, ममता बनर्जी भी, शुभेंदु अधिकारी भी, दोनों काउंटिंग सेंटर में है। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी पिछले 2 घंटे से काउंटिंग सेंटर पे है। ममता बनर्जी अभी बस पहुंची है, कोई सिक्योरिटी के बिना ममता बनर्जी यहाँ पे पहुंची है। लेकिन ममता बनर्जी आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे कि उनके बहुत सारे पोलिंग एजेंट्स को यहाँ पे निकाला गया है और शुभेंदु अधिकारी पिछले 2 घंटे से अंदर बैठे हुए हैं और 12 राउंड तक ही अभी नतीजे आए हैं। कहीं कुछ जो काउंटिंग में लगे अधिकारी हैं या सुरक्षा में लगे, उन्होंने कुछ कहा, बताया इस पर? क्योंकि आरोप तो गंभीर लगे। अब हालात देखिए ये है कि ममता बनर्जी खुद वहां पर पहुंच जाती हैं और आरोप भी लगाती हैं। आपने भी सवाल पूछा और आरोप उन्होंने लगाया। कहीं किसी अधिकारी ने इस पर कोई क्लैरिफिकेशन दिया है क्या? रवि, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? और लगता है रवि कि वहां पर काफी इस वक्त बहस चल रही है, तनावपूर्ण माहौल है और ऐसे में रविशंकर दत्ता वहां मौजूद हैं। और ये देखिए तस्वीरें, ममता बनर्जी जब पहुंची है काउंटिंग सेंटर, हमारे सहयोगी रविशंकर दत्ता उनसे बात कर रहे थे, उसी दौरान की तस्वीर। आरोप किया कि बहुत सारे एजेंट को मार के निकाला गया है। एक्सक्लूसिवली TV9 भारतवर्ष के वीडियो कैमरा पे आप ये देख रहे थे और ममता बनर्जी पहली बार शायद ऐसा हुआ। तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे जब ममता बनर्जी पहुंच रही थी। रविशंकर दत्ता हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है, उन्होंने भी ये सवाल किया। तो ममता बनर्जी ने वही आरोप लगाए कि उनकी पार्टी के एजेंट्स के साथ यहां पर अंदर मारपीट की गई है। जो थोड़ी देर पहले उन्होंने जानकारी दी है, बड़ी जानकारी की शुभेंदु अधिकारी पहले से ही यानी करीब 2 घंटे से वहां अंदर मौजूद और अब ममता बनर्जी भी पहुंच गई। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस वक्त इस काउंटिंग सेंटर पर अधिकारियों के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण स्थिति है। वो भी ममता बनर्जी ऐसे नहीं पहुंची हैं, बिना सरकारी सुरक्षा के अपने गार्ड्स के साथ पहुंची हैं और आरोप लगाते हुए अंदर दाखिल हुई हैं कि यहां पर उनके पार्टी के एजेंट्स के साथ मारपीट की गई है, उनको भगाया गया है। और पश्चिम बंगाल की यह सबसे महत्वपूर्ण सीट है, सबसे हॉट सीट है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी सीधे ममता बनर्जी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये इकलौती सीट है जहां से सीएम चुनाव लड़ रही हैं, भवानीपुर, जो कि ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। हमारे साथ रविशंकर दत्ता मौजूद हैं। रवि, आपने बात करने की कोशिश भी की ममता बनर्जी से, ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी आप कह रहे हैं कि पिछले 2 घंटे से मौजूद हैं यहां पर ही, यानी पोलिंग एजेंट्स के साथ, ममता बनर्जी के पोलिंग एजेंट के साथ जो कुछ भी हुआ है वो शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में ही हुआ है, ये माना जा सकता है काउंटिंग सेंटर के भीतर। देखिए मैं इसको और भी एक्सप्लेन कर देता हूं। बाबलू सिंह जो कि तृणमूल कांग्रेस के काउंसिलर है, ममता बनर्जी के पोलिंग एजेंट में एक है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि वो पहले बात नहीं करना चाहते थे। वो कह रहे थे कि हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। उसके बाद जब हम लोगों ने प्रेशर किया, उन्होंने कहा हम लोगों को मार के भगाया गया है। अब कौन भगाया, क्या भगाया, ये पूछने से उन्होंने कहा कि अंदर जो बीजेपी के लोग हैं वो मार के भगाया। अब शुभेंदु अधिकारी सखौत मेमोरियल स्कूल के अंदर है, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन वो मौके पे उपस्थित थे कि नहीं ये अभी नहीं कहा जा सकता। बस इतना ही कहा जा सकता है कि यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, यहाँ पे कुछ झड़प हुई है, जिसके चलते तृणमूल कांग्रेस के जो ममता बनर्जी के जो काउंटिंग एजेंट थे वो निकल गए और उनसे 1 घंटा पहले कांग्रेस के प्रदीप प्रसाद जो है, जिनको बस अभी तक 12 राउंड के बाद बस 800 वोट ही मिले हैं, उनके भी काउंटिंग एजेंट्स निकल गए। वो भी ये आरोप लगा रहे थे कि उनको मार के भगा दिया गया। पहले तो इनिशियली ये सोचा जा रहा था कांग्रेस हार रहा है, 800 वोट मिला है, इसीलिए शायद वो बाहर निकल के आरोप लगा रहा है। लेकिन जब मौके पे ममता बनर्जी पहुंच रही है तब ये बात सिद्ध हो जा रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है, जिसके चलते ममता बनर्जी बिना सिक्योरिटी के बस अपना घर के कपड़ा पहनते हुए अंदर पहुंची है और यहाँ पे ममता बनर्जी अंदर गए हैं जहाँ शुभेंदु अधिकारी भी है। ठीक है, और हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। जावेद अंसारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन देखिए ये मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता भवानीपुर के इस काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं और ममता बनर्जी के पोलिंग एजेंट ने यह आरोप लगाया है कि काउंटिंग सेंटर के भीतर उनके साथ मारपीट की गई और मारपीट इस हद तक हुई कि उन्हें काउंटिंग सेंटर छोड़ना पड़ा। वो काउंटिंग
छोड़कर निकल गए, वो भी तब जबकि 12 राउंड ही अभी काउंटिंग हुई थी। अभी 8 राउंड और होने हैं क्योंकि टोटल 20 राउंड काउंटिंग यहां पर होनी है। जावेद अंसारी जी, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये मारपीट, और अब तो वहाँ इतनी सेंट्रल फोर्सेस, और अभी भी इलेक्शन कमीशन का वहाँ शासन की जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को रोकें, ऐसी वारदात नहीं होनी चाहिए। हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन एक जो प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको अंजाम देना चाहिए। और ये इलेक्शन कमीशन को, चीफ सेक्रेटरी को या होम सेक्रेटरी जो भी हैं, उन लोगों को वहाँ हिदायत देनी चाहिए कि ये इंश्योर करें कि इस टाइप की एक्टिविटी ना हो। बिल्कुल, और शायद इसी वजह से यह स्थिति यहां पर बनी है, क्योंकि आरोप तो यही लगाए गए। देखिए, हावड़ा ब्रिज पर बीजेपी समर्थकों का जश्न शुरू हो गया है, सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी, और हावड़ा ब्रिज से ये तस्वीरें सामने आई। ये देखिए, ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सेलिब्रेशन की। बीजेपी के समर्थक यहां पर पहुंच चुके हैं और हावड़ा ब्रिज पर वो मौजूद हैं, और इसी ब्रिज पर जश्न की ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। जो रुझान है उसमें जीत के तो पूरे संकेत हैं ही। ये देखिए तस्वीरें। और रवि, खास बात यह है कि नारेबाजी हो रही है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं वहां पर। सुनिए जरा। तो देखिए, ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हावड़ा ब्रिज की है और दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि जगह जगह किस तरह से सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। कुछ जगहों पर झड़प भी हुई है, कुछ चिंताजनक तस्वीरें भी सामने आई हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ हावड़ा ब्रिज की तस्वीरें जहां पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ नजर आ रही है, जश्न मनाया जा रहा है, रंग गुलाल खेला जा रहा है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है वो हर जगह नजर आ रहा है। और कई जगहों से ये खबरें हैं कि टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई है, एक बाइक रैली भी निकाली गई है ऐसा लग रहा है। हालांकि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर को गंभीरता से लेते हुए आज ये फैसला लिया गया था कि कोलकाता में जो विजय जुलूस निकाला जाना है वो नहीं निकाला जाएगा। लेकिन अब जगह जगह से सेलिब्रेशन की तस्वीरें तो सामने आ रही हैं। रवि, The results are there in South India. तो जमीर देखिए, हावड़ा ब्रिज की तस्वीरें, टीएमसी दफ्तर के बाद सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। और जो वो तस्वीर थी जिस पर हावड़ा ब्रिज पर जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे थे, पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में बीजेपी ने जब से एक तरीके से कहा जाए एंट्री की है, इन नारों को लेकर भी बहुत बड़ा विमर्श, राजनीतिक विमर्श चलता रहा है।